दोस्तों 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ था और इसका मास्टरमाइंड था अफजल गुरु। ठीक उसके 22 साल बाद 13 दिसंबर 2023 को फिर से भारतीय संसद पर अटैक होता है और उसका मास्टरमाइंड निकलता है ललित झा। आखिर ललित झा ने 13 दिसंबर का ही दिन क्यों चुना? 13 दिसंबर 2023 के दिन ही उसने सारी तैयारियां क्यों की? क्यों वो अफजल गुरु बनना चाहता है? आखिर क्या कारण है कि उसने 13 दिसंबर 2023 का ही दिन चुना? और उस वक्त संसद भवन पुराना था और इस वक्त संसद भवन नया है, जो कि 1200 करोड़ की लागत के साथ बना हुआ है। तो उसने 13 दिसंबर 2023 का ही दिन क्यों चुना? क्या हुआ था आखिर 13 दिसंबर 2001 के दिन? नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये संसद के ऊपर जो अटैक हुआ था साल 2001 में 13 दिसंबर 2001 के दिन। तो उस दिन क्या हुआ था और ठीक उसके 22 साल बाद जो मास्टरमाइंड है ललित झा, उसने 13 दिसंबर 2023 का ही दिन क्यों चुना? क्यों उसने सारे काम रद्द कर दिए और उसने संसद के ऊपर और जो उसने जिस तरह की साजिश रची उसमें 2 लोग बाहर रहे, 2 लोग संसद भवन के अंदर का जो दर्शक दीर्घा है उसमें कूदे। तो क्यों ऐसी साजिश रची? आखिर क्या हुआ था 13 दिसंबर 2001 के दिन? दोस्तों 13 दिसंबर 2001 का दिन था और सुबह महिला आरक्षण बिल जो कि अब पास हुआ है 2023 में, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में ये बिल पास हुआ है। लेकिन उस वक्त महिला आरक्षण का ही बहस चल रही थी, महिला आरक्षण की ही। और दिन जो 13 दिसंबर 2001 का दिन था, लेकिन वो जो बहस चल रही थी उस कारण 11:02 पे 13 दिसंबर के दिन राज्यसभा और लोकसभा बहस के कारण उसकी जो कार्रवाई थी वो स्थगित कर दी। अब ऐसे में जो स्थगित हो गई तो बहुत सारे जो सांसद थे वो घर यानी कि बाहर निकल रहे थे, क्योंकि कार्रवाई स्थगित हो गई। लेकिन उस वक्त के जो प्रधानमंत्री जी थे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, विपक्ष की नेता थी श्रीमती सोनिया गांधी जी, इसके अलावा गृह मंत्री जी आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी उस वक्त के 2001 के, इसके अलावा उपराष्ट्रपति श्रीकांत साहब, तो ये सब अंदर ही थे और कुछ लोग बाहर जा चुके थे। अब ऐसे में बाहर अचानक एक सफ़ेद कलर की गेट नंबर 12 की तरफ एक एम्बेसडर कार आ रही थी। अब वो एम्बेसडर कार अचानक गेट नंबर 12 से अंदर चली जाती है। जब वो गेट नंबर 12 से अंदर चली गई तो जो सुरक्षा गार्ड बैठे हुए थे, उस वक्त जो सुरक्षा गार्ड थे वो निहत्थे ही हुआ करते थे 2001 में, यानी उनके पास में ऐसी जो गन वगैरह है वो शायद नहीं दिया करते थे, तो वो निहत्थे थे। मतलब उनके पास में कुछ लोगों के पास में कुछ सिक्योरिटी के लिए कुछ बंदूकें वगैरह थी और कुछ लोगों के पास नहीं थी। तो वो जो एम्बेसडर कार थी वो अंदर चली गई गेट नंबर 12 से। अब जो गेट नंबर 12 पर जो सुरक्षा गार्ड खड़े हुए थे वो एकदम से भौचक्के रह गए कि ये जो गाड़ी है अचानक कैसे चली गई। उस गाड़ी में 5 आतंकवादी बैठे हुए थे जिनके पास में AK-47 से लेकर बम वगैरह सब कुछ था और वो अंदर चले गए। ये जो गेट नंबर 12 के जो सुरक्षा गार्ड थे उस गाड़ी के पीछे पीछे दौड़े, लेकिन वहाँ पर जैसे ही वो गाड़ी सामने जाकर एक गाड़ी से टकराई, वो गाड़ी थी उपराष्ट्रपति कृष्णकांत साहब की। अब कृष्णकांत साहब का इंतजार उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो इंतजार कर रहे थे कि कब कृष्णकांत साहब संसद से बाहर आए और उनको लेकर उनका जो निवास है वहाँ पर लेकर जाए। लेकिन ये जो आतंकवादियों की जो गाड़ी थी ये कृष्णकांत जो उपराष्ट्रपति थे उस वक्त के, उनकी गाड़ी से टकरा जाती है।
अब टकराने के बाद में वो जो आतंकवादी होते हैं वो घबरा जाते हैं, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं उनके पास में AK-47 से लेकर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी ऑन कर देते हैं। अब वो डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर देते हैं। अंदर कम से कम 100 सांसद थे भवन के अंदर, संसद भवन के अंदर। उसमें प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उस वक्त के गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, विपक्ष के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, इसके अलावा उपराष्ट्रपति जी, इनको सबको मिलाकर कम से कम 100 सांसद संसद भवन के अंदर ही थे। बाहर फायरिंग चल रही है और अंदर ये लोग आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि बाहर फायरिंग हुई है, अंदर से गेट बंद करवा दिया और कहा कि आप अंदर ही रहिए, कोई भी बाहर मत आइए, क्योंकि बाहर फायरिंग हो गई है। अब क्या हुआ, क्यों हुआ, ये पता नहीं चला। ऐसे में एक आतंकवादी गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ने लगा, यानी अंदर घुसने के लिए। उनका टारगेट था कि अंदर जितने भी सांसद हैं उनके ऊपर अटैक किया जाए। लेकिन वह जो गेट नंबर 1 पे जो सुरक्षा गार्ड थे, उन्होंने उस आतंकवादी को वहीं पर ढेर कर दिया। उसके बाद में गेट नंबर 4 से फिर ये घुसने की कोशिश करने लगे आतंकवादी, लेकिन वहाँ के जो सुरक्षा गार्ड थे, जवाबी कार्रवाई में उन आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया। लेकिन जब तक आतंकवादी उस ऑपरेशन में मरे, तब तक वो 9 लोगों को मार चुके थे और 18 लोगों को घायल कर चुके थे। इसमें सिर्फ एक बात ये हुई थी कि एक भी सांसद को कोई भी खरोंच तक नहीं आई थी, क्योंकि कुछ सांसद तो बाहर जा चुके थे और जो 100 से ज़्यादा जो सांसद थे वो संसद भवन के अंदर ही थे। अब 5 आतंकवादियों की उस वक्त वहीं पर वो मारे गए और 9 जो जवान थे वो शहीद हो गए। कुल 18 लोग उसमें घायल हुए। उसके बाद में उसकी जांच पड़ताल हुई कि कौन है इसका मास्टरमाइंड, किसने ये हमला करवाया और कैसे इनके पास में हथियार पहुंचे। ये सारी चीज़ें उस वक्त चलने लगी। और उस वक्त के जो गृह मंत्री जी थे, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, तो उन्होंने वो एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद में तुरंत टीमें बनाई गई। और टीमें बनाने के बाद में 2 दिनों के बाद में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के जो आतंकवादी थे, उनमें नाम आता है अफजल गुरु का और 4 और लोगों का इसमें नाम आता है। तो अफजल गुरु समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में अफजल गुरु और सब लोगों से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद में सब के ऊपर कार्रवाई की जाती है। ऐसे में जो 2 आतंकवादी थे उनको भी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उनकी जो फांसी की सज़ा है वो 10 साल कम कर दी गई। यानी वो जो सज़ा थी वो 10 साल कम कर दी गई, वो जेल में ही है। और एक जो मास्टरमाइंड था जिसका नाम था अफजल गुरु, उस अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। यानी 13 दिसंबर 2001 के दिन जो हमला हुआ था, उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया था और जो मास्टरमाइंड था उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और उसके बाद में ये जो हमला हुआ है, अब इसमें मैंने आपको ललित झा की जो कहानी थी वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है और आप देख लीजिएगा, आपको आई बटन पर मिल जाएगा। और उसमें देखिएगा कि जो ललित झा की कहानी है ये भी तुरंत ऐसी ही है, क्योंकि ये जहाँ पर काम कर रहा था नीलाक्ष आइच के साथ जिस NGO में, वहाँ पर इसने कोई भी आइडेंटिटी नहीं दी है, कोई भी पहचान पत्र नहीं दिया था। इसलिए नीलाक्ष आइच का जो NGO था उसने इसकी कोई भी जो ये आई कार्ड होता है ये नहीं बनाया। उसका रीज़न यही था कि ना इसने पहचान पत्र दिया, ना आधार कार्ड दिया, ना पैन कार्ड दिया। अभी तक ये भी नहीं कंफर्म कह सकते कि सच में इसका नाम रियल में ललित झा ही है या कुछ और नाम है, क्योंकि अभी तक ना उसका कुछ पता चल पाया है। कुछ लोग उसको बिहार का बता रहे हैं, कुछ लोग उसको कोलकाता का बता रहे हैं। लेकिन जो नीलाक्ष आइच से बातचीत हुई थी इंडिया टुडे की, उसमें नीलाक्ष आइच ने कहा
कि उसने अभी तक कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं बताया था और उसने कहा था कि वो कोलकाता का ही रहने वाला है। लेकिन नीलाक्ष आइज की जब भी बातचीत होती थी ललित झा नाम के शख्स से, तो वो हिंदी में ही बात करता था। और उसने ये कहा था कि जो भी, क्योंकि वो एनजीओ से जुड़ा हुआ था और जो एनजीओ से जुड़ा होने के कारण वो ये कह रहा था, नीलाक्ष आइज ने कहा था कि दिसंबर में मीटिंग है एनजीओ की, तो उसने कहा था कि जो भी करना है वो 12 दिसंबर से पहले करना। कहने का मतलब उसका ये था। इसका मतलब ये है कि वो बहुत दिन पहले से तैयारी कर रहा था और कैसे उसने इन सभी लड़कों को, अलग अलग राज्य के जो लड़के जैसे सागर शर्मा, नीलम आज़ाद, विक्की, वृंदा और वो मनोरंजन डी, इन सब लोगों को उसने कैसे तैयार किया, क्यों, उसकी क्या प्लानिंग थी, वो क्या करना चाहता था, उसने क्यों 2 लोगों को अंदर रखा, क्यों 2 लोगों को बाहर रखा और क्यों दर्शक दीर्घा में भेजा। दूसरी बात यह है कि उसने जैसे ही वो जो नीला जो धुआं निकला और उस धुएं का जो वीडियो बनाया था, वो सबसे पहले नीलाक्ष आइज को ही उसने भेजा था। तो क्यों भेजा था, क्या रीज़न है, क्या इसमें नीलाक्ष आइज का भी कुछ हाथ है या नहीं है? क्योंकि नीलाक्ष आइज भी एक स्टूडेंट ही है और वो स्टूडेंट का एनजीओ था। और ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ नीलाक्ष आइज और ललित झा की, ये पिछला जो वीडियो था हमारा, उसमें आप पूरी कहानी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी 13 दिसंबर 2001 की। लेकिन 13 दिसंबर 2023 की क्या कहानी बनने वाली है आने वाले टाइम में, क्यों ललित झा ने ये अटैक करवाया, क्या चाहता है, उसका मोटिव क्या है, क्या करना चाह रहा था वो, अभी तक वो जब तक अरेस्ट नहीं होता है तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वैसे क्योंकि उसने संसद पर हमला करवाया और संसद के बाहर वो विरोध प्रदर्शन करवा रहा था, तो उसके पीछे, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि वो हरियाणा के निमराना में था, लेकिन वो वहाँ से भाग गया जब तक पुलिस वहाँ तक पहुँची। तो कब तक भागेगा, कभी ना कभी तो पकड़ाएगा ही सही। तो जब तक वो अरेस्ट नहीं होता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है कि उसका ओरिजिनल नाम भी ललित है या नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज वैसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।